हाई कोर्ट क्या देख करके दिया गया है या हाई कोर्ट ने क्या कह करके सोच करके जजमेंट के पास किया है। अब प्रधानमंत्री की स्वायत्तता और साथ में उनके पद जो हैं दोनों ही खतरे में है। यह भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो मैटर अब सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से, मैं आपसे एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट मार्कशीट के लिए अलाउ करेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि सदस्यता भी खतरे में होगी। इसी के साथ में खतरे में आ भी गई है। या तो ये पहले ही नहीं कह देते बात खत्म होगी, भाई नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं है। कौन पूछ रहा है आपसे कि पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ एडवोकेट नरेंद्र मिश्र जी। जानेंगे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर के अभी उस वक्त बवाल मच गया जब हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को डीयू को सार्वजनिक करनी होगी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और कहा है कि अब डीयू को इस तरीके से सार्वजनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि हाई कोर्ट का आदेश इस तरह से कितना सही है सर, कैसे देखते हैं? देखिए, जो जिस तरह से हाई कोर्ट के जज ने किया है और जिस तरह से किसी भी ऑर्डर को इंटरप्रेटेट करने का एक तरीका होता है, उस इंटरप्रेटेट करने के जो तरीके हैं उसमें बहुत सारे जजमेंट लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिलाई किया जाता है और दोनों पक्षों की जो चीज़ें होती हैं उनको भी रखी जाती हैं। जो उन्होंने बोला है कि व्यक्तिगत का मामला है और व्यक्तिगत में किसी तीसरे पक्ष को हम अलाउ नहीं करते, तो हम कोई बात नहीं, किसी तीसरे पक्ष को ना दें, अपने पार्टी के ही लोगों को दे दें। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जब फॉर्म भरा जाता है लोकसभा का, उस लोकसभा के फॉर्म में, क्योंकि मेरे फादर कई बार लोकसभा लड़े हैं, तो उसमें एफिडेविट में स्पष्ट लिखा रहता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी कितना आप इनकम टैक्स भरते हैं, इसके साथ में आपके द्वारा कोई भी जानकारी, एफआईआर डिस्क्लोजर भी होता है कि आपके नाम पर कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं, तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। यदि उसके से संबंधित चीज़ें आप पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं और कोई भी विपक्षी व्यक्ति हो या कोई भी आम नागरिक हो, उस संबंधित एफिडेविट संबंधित कैंडिडेट का निकाल करके कोर्ट चली जाती है, तो उसकी मान्यताएं रद्द हो जाती हैं। अर्थात ये एमपी का कैंडिडेट है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट, और वो जीत चुका है तो लोकसभा का, और दूसरा होता है विधायक का तो विधानसभा में, साथ एमएलसी भी हो सकता है, पार्षद भी हो सकता है, और पंचायत में जो सरपंच वगैरह होते हैं उन सब के लिए ये मैंडेट है। ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 स्पष्ट कहता है। अब जो हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने बोला कि व्यक्तिगत स्वायत्त का मामला है, जिस प्रकार से सारे ही लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर पंचायत और इसके साथ में सरपंच लेवल पर एफिडेविट का लॉस 1951 का पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट लागू होता है, खासकर 28, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। प्रधानमंत्री एक भारत देश के लोकसभा के सांसद हैं और उनके द्वारा विभिन्न जो उनके पार्टी के लोग होते हैं वो पार्टी के नेता बना दिए जाते हैं, बस इतना ही होता है। बाकी उनकी जो सैलरी होती है उतने मिलती है, अलाउंस उतने मिलता है, सारी चीज़ें उतने मिलती हैं। सिर्फ उनको हाउस बड़ा मिल जाएगा और उनकी पद और गरिमा जो है वो बढ़ा दी जाती है, प्रोटोकॉल बढ़ा दिया जाता है। सैलरी में कोई भी अंतर नहीं है, जो एक सांसद का होगा उनका भी होगा। अब ये सब चीज़ों को दरमियान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने जो निर्णय दिया है, सीआईसी ने जब ऑर्डर पास किया था कि कोई भी व्यक्ति पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो कैंडिडेट है या कोई भी व्यक्ति किसी भी आरटीआई के दायरे में किसी व्यक्ति की डिग्री हो या कोई भी डेटास को मांग रहा है तो उसको देना अनिवार्य है, मस्ट है। पर उसको उन्होंने रोक लगाने का मुझे नहीं समझ में आया कि कोई औचित्य है, और जिस तरीके से उन्होंने व्याख्या किया है वो तो बिल्कुल बचकाना था। वो जुडिशरी के लिए काले दिन के समान है मुझे लगता है। इसके साथ में इस प्रकार के जो जजेस बोलते हैं, ये जिस प्रकार से व्याख्या करते हैं, ये किसी पार्टी विशेष की तरफदारी करने के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कुछ और भी है। उनके साथ में जो आर्गूमेंट में उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री की स्वायत्तता या प्रधानमंत्री की गरिमा नष्ट, अरे प्रधानमंत्री की गरिमा नष्ट होने का सवाल तब आता है जब प्रधानमंत्री ये कह दे कि हम नहीं पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें कोई इशूज़ नहीं है। और यदि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और हमारे पास डिग्रियां हैं तमाम, यदि बाई द वे मैं ही खड़ा हूँ आपके सामने, उदाहरण के सामने मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी जैसी जितनी क्वालिफिकेशन है, 12th है, ग्रेजुएशन है, मैथमेटिक्स ऑनर्स है, और भी जितनी भी डिग्रियां होगी, लॉज हैं, तो वो सारी चीज़ें यदि कोई हमारा पूछेगा तो हम प्रॉपर तरीके से देंगे। साथ ही साथ में जिस क्लास में हम पढ़े हैं और जो हमारे क्लासमेट थे, बैचमेट थे, जो हमारे एचओडीज़ रहे होंगे, जो हमारे टीचर्स रहे होंगे, उनके बारे में पर्याप्त तरीके से आपको बताएंगे, और क्लास के बच्चे भी हमें बताएंगे कि हाँ, ये संबंधित व्यक्ति हमारे क्लास का पढ़ा हुआ है।
पर यहाँ पर तो न तो प्रोफेसर कोई कहने को तैयार है, न तो कोई बच्चा कहने को तैयार है कि मेरे साथ पढ़े हैं। साथ ही साथ में जिस कॉलेज से पढ़े हैं, इतनी बड़ी देश के एलुमनाइज़ हो गए वो, और उनको उनके बारे में यूनिवर्सिटी यहाँ तक आज नहीं कह पाई आज तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रोडक्ट रहे हैं या कभी छात्र हैं। साथ ही साथ में 2 प्रश्न और भी खड़े हुए, जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के 1978 में जो बीए की डिग्री उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की जारी किया है, उस समय पर जो कुलपति का नाम उन्होंने दिया है, वो कुलपति का पहले ही रिटायरमेंट हो चुका है 1-2 साल पहले ही। साथ दूसरी बात ये है कि जो कुलपति के साथ में जो मार्कशीट की डिग्री उन्होंने दिया था, वो डिग्री भी हैंड राइटिंग है या कुछ ऐसा है, कंप्यूटर राइटिंग मुझे लगता है कि दी गई है। तो वहाँ पर भी एक कहीं न कहीं पर मिस इंटरप्रेटेड है। तो मुझे अब तक में ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाई कोर्ट क्या देख कर के दिया गया है या हाई कोर्ट ने क्या कह कर के सोच कर के जजमेंट के पास किया है। अब प्रधानमंत्री की स्वायत्तता और साथ में उनके पद जो हैं दोनों ही खतरे में हैं। यह भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैटर अब सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से, मैं आपसे एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट मार्कशीट के लिए अलाउ करेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब जल्दी ही आने वाला है मैटर। सवाल 3 होंगे। अब प्रधानमंत्री या तो ये बोलेंगे कि मैंने देश की जनता के साथ चलिए हंसी मजाक में बोला या कुछ बोला या गलत बोला तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, एक तो एक रास्ता होगा। दूसरा रास्ता होगा कि यदि वो पब्लिश कर ही देते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से सारी चीज़ों को वेरीफाइड कराई जाएगी, और वेरीफाइड करने में नहीं मिलती है सारी चीज़ें, तो उसी चीज़ को लेकर के सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पर उनके नाम पर पिटीशन फाइल होंगी, और उसको जैसे ही फाइल किया जाएगा तो उनकी जो गलत जानकारी एफिडेविट के माध्यम से दी गई, आप बहुत सारे उदाहरण जानते हैं। हम लोगों ने बड़ी सारे महाराष्ट्र के इलेक्शंस के, और इसके साथ में कई सारे जजमेंट हैं, और कई सारे कैंडिडेटों के उसका जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हुई, चाहे एमएलए लेवल पर हो चाहे लोकसभा के लेवल पर हो, तो वो ज़रूर जाएगी, यानी इनकी सदस्यता भी खतरे में होगी। इसी के साथ में खतरे में आ भी गई है, या तो ये पहले ही नहीं कह देते बात खत्म होगी, भाई नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं है, कौन पूछ रहा है आपसे कि पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे हैं। पर आपने जब कह दिया तो उसके बाद आपको प्रूफ करना और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में देना, ये एक बड़ा विषय है, उसको आपको देना भी चाहिए। अब इसी के साथ में जो आपको मैंने थर्ड पॉइंट बोला इसको, अब ये प्रधानमंत्री जी कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ये घटनाएं घटेंगी। और साथ में यदि उन्होंने ओरिजिनली के तरीके से बोला कि ठीक है मैं दिखा रहा हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी डिनाई करेगी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इनके ऊपर जो है तो एक्शंस पर आ सकती है। अब इनकी सरकारें हैं सब जगह, वो हो सकता है कि चीज़ें ऊपर नीचे हों, पर पिटीशंस ज़रूर आएंगे इस पर, ये मैं आपके माध्यम से बोलना भी चाहता हूँ। जी। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को अमित शाह जी ने सार्वजनिक किया था मीडिया के माध्यम से, तो फिर आखिर उसमें देखने के लिए क्या बचा है? आखिर क्यों वो डिग्री मांगी जा रही है दोबारा से, या क्या लग रहा है? देखिए एडवोकेट्स और क्या है, इसके साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि कोर्ट के नज़र में कोई भी चीज़ एविडेंस होता है, एविडेंस और सबूत और कागजात होते हैं। यदि कागजात एविडेंस सबूत नहीं है तो फिर हम लोगों के नज़र में मौखिक बातें हम लोग कभी भी नहीं मानते, कोर्ट भी नहीं मानते, उसको रिलाई भी नहीं करते। सवाल यह होता है कि जो अमित शाह ने डिग्री दिया है वो आरटीआई में जैसे हम लोग लगाते हैं, तो गवर्नमेंट के पोर्टल में वो डॉक्यूमेंट्स आना चाहिए, गवर्नमेंट के फाइल में होना चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े उस यूनिवर्सिटी के नाम के साथ में होना चाहिए, और साथ में जो एचओडी वगैरह जो रहे हैं उनका कंसर्न होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में नंबर होगा, सीरियल नंबर वगैरह होंगे, वो पढ़े होने चाहिए। वो चीज़ें वेरीफाइड नहीं हो रही, मैच नहीं हो रही, तभी तो ये सारी चीज़ों को मना किया जा रहा है। तो इसीलिए तो अमित शाह पर हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, प्रश्न तो नरेंद्र मोदी पर आ रहा है जो प्रधानमंत्री हैं देश के, क्योंकि उन्होंने अपना बताया ना कि हमने लॉ किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, और उसको जो उन्होंने दिया होगा अमित शाह ने उसको पब्लिश किया है। तो कंस्पिरेसी यहाँ पर नहीं लेकिन बोला तो उन्होंने कभी-कभी भाषणों में ये है कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब तो और ज़्यादा प्रश्न आ गया। जब आप एक तरफ ये भी कहते हो, मुझे वो चीज़ भी याद आती है कि राजीव शुक्ला जी के स्टेटमेंट में उन्होंने एक बार इंटरव्यू दिया है। इसके साथ उन्होंने खुद भी कई बार बोला हुआ है कि भाई हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जिस स्टाइल से वो बात करते हैं, अच्छे प्रवक्ता तो हैं ही हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं। और मैं भिक्षा माँग के खाता था, ये सब चीज़ें मैं रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हमारा उसमें कंसर्न है नहीं। हमारा सिर्फ एक कंसर्न है, आरटीआई के दायरे में फाइल की गई ही चीज़ें हैं, और आरटीआई के दायरे से हमें कागज़ मिलना चाहिए, बस बात खत्म। सही है गलत है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। दूसरी बात, यदि ये चीज़ें नहीं होती तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन जो आजकल काफ़ी चल रहा है कि आरटीआई एक्ट में पर्सनल लेवल पर जो चीज़ें बदल दी जाती हैं कि ये नहीं है पर्सनल डेटा के कैटेगरीज में आता है तो इसको नहीं पब्लिश किया जाएगा।
तो ये जैसे आप लोगों को पता है 2005 का जो आरटीआई एक्ट है उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन को यदि चेंज किया जाए तो चीज़ें संभव हो सकती हैं, पर अब इस वाले केस में तो अप्लाइड नहीं होगा, बाकियों में हो सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट आएगा अब हाँ, मामला। हाँ, वो तय है, वो तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। और आपके माध्यम से मैं बोलना भी चाह रहा हूँ कि उसमें बहुत बड़ी घटना घटेगी। शायद इतना अनएक्सपेक्टेड कर रहे हैं लॉस के बारे में चीज़ें, मुझे लगता है कि समझदारी कितनी सजा है अगर इस तरीके से अगर कोई फ्रॉड करता है? जैसे दिल्ली के मंत्री का तो वो उस टाइम पे इसी आधार पर जो इस्तीफा हो गया था। करेक्ट, आप सही कह रहे हैं। पहले अभी आने दीजिए, इनकी मार्कशीट का मामला सुप्रीम कोर्ट आने दीजिए और सुप्रीम कोर्ट इशूड नोटिस करेगा सीआईसी को भी, सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेशन वो क्या उसको केंद्रीय जो उसका सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो है, तो उसको आने दीजिए और यहाँ पर सारी चीज़ें होने दें। सज़ा के बारे में भी बात करेंगे, पहले इशूड नोटिस होने दीजिए, उसके बाद हम सारी बात क्रम से करेंगे, आप चिंता मत करिए। पर ये 4 ऑप्शन अभी भी उनके पास बचे हैं। बेहतर होता है कि ये माफ़ी माँग के बात को ख़त्म करते, तो ज़्यादा हो हल्ला ना होता, मुझे लगता है। और यदि उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता है, सीधा चलो गलती से हो गया, पब्लिश हो गया, अब माफ़ कर दे, तो बात ख़त्म हो जाती। और उन्होंने कर के अपनी बहादुरी में पड़ के ये सब चीज़ की गई है, मुझे लगता है वो गलत है, गलत रास्ता भी है। मेरा एक जानने वाला संजय शर्मा भी है, तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा इस मार्कशीट के बारे में, मोदी जी के बारे में बहुत चर्चा करता है, क्योंकि वो अडानी बहुत पीड़ित किया है उन लोगों को, नौकरी से भी निकाल दिया है। तो बार-बार बोलते हैं कि भैया इनसे मार्कशीट ज़रूर लीजिए नरेंद्र मोदी जी से। और मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में केस आएगी तो हम ही सारे लोग कंटेस्ट भी करेंगे उसमें। ग्राउंड हम लोगों का यही होगा कि आरटीआई एक्ट में जब हैं चीज़ें तो उसको दी जानी चाहिए, और यदि अमेंड करते हैं तो अभी अमेंड क्यों किया जा रहा है, ये सारे सवालों के जवाब होंगे। और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ करेगी, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। हाई कोर्ट ने जो कहा है जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है और इसको ज़रूरी नहीं है कि इसको सार्वजनिक किया जाए इस तरीके से, तो ये सब ग्राउंड आपको लग रहा है मतलब कि कोई ठोस ग्राउंड नहीं है, इसको चैलेंज किया जाएगा? बकवास बातें हैं, मैं आपको एक शब्द में कह दूँ, बकवास बातें हैं। यदि किसी को बचाना हो तो तिल का ताड़ बना लिया जाता है, कोर्टों में होता है। और जिस प्रकार से उन्होंने किया है कोई मतलब की बात नहीं है। ये कोई ग्राउंड होता है कि इस प्रकार से बातें आप कर रहे हैं? हाई कोर्ट के आप जस्टिस हैं, आपकी नज़र में तो भारत देश का प्रत्येक नागरिक एक समान होना चाहिए। 140 करोड़ की जनता है, आपके समान होनी चाहिए। आपके नज़र में दिस दैट कुछ नहीं होना चाहिए। आपके नज़र में तो भारत देश का प्रत्येक मूल नागरिक हो या कोई भी हो, यदि आपके सामने आया है तो आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। हालांकि मैं नहीं बोलना चाहिए, हम लोग तो कोर्ट में ही बोलते हैं जो बोलते हैं, पर ये ऐसे नहीं करने की ज़रूरत है कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आपके लिए स्पेशल विशेषाधिकार है। ठीक है, यदि ऐसा होता तो वो भी हाई कोर्ट के जजेस थे, जो जस्टिस संजीव खन्ना के हमारे चाचा जी थे। आप सबको पता है, उन्होंने इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था, आज तो हिम्मत नहीं है कि एक बात कर दें आप, चू से चा कर दें चाइना वगैरह के आगे। बहुत सारी बातें हैं, ये डिबेट का पॉइंट नहीं है, देश की बातें हो रही हैं। पर जो सही है, सही को सही कहा जाए, गलत को गलत कहा जाए, चाहे जजेस कोई भी हो और कोई भी पार्टी का लीडर हो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।